हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ में तीसरा चैप्टर जो कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। इससे पहले बहुपद और वास्तविक संख्याएं के वीडियो अपलोड कर दी गई है। अगर अभी तक आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी, वहां से आप जाकर वीडियो को देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी a1/a2 और नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी दो समीकरण दिया रहेगा, पहले उसको अनुपात करके देखेंगे। अगर दोनों a1/a2 बराबर नहीं आएगा b1/b2 तो उसका अगर ग्राफीय निरूपण पूछेगा तो क्या होगा? ग्राफीय निरूपण प्रतिच्छेदी रेखा आएगा। कहने का मतलब इस तरह से दो गो रेखाएं प्रतिच्छेद करते हुए आएगी। ठीक है, अब इसका हल के बारे में पूछेगा कितने हल होंगे, तो अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय का मतलब होता है एक हल, यानी x और y का एक मान निकलेगा। इसके बाद संगत होगा कि असंगत, ऐसे भी क्वेश्चन करके ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि संगत होगा कि असंगत होगा, तो क्या होगा? संगत होगा। या तो ऐसे भी पूछता है कि विरोधी होगा कि अविरोधी होगा कि आश्रित होगा, तो इसको कहेंगे अविरोधी। इसको क्या कहेंगे? अविरोधी। पहला हो गया। दूसरा देखिए, जब समीकरण दो गो समीकरण दिया रहेगा उसको a1/a2 b1/b2 और c1/c2 करके देखेंगे। अगर सभी बराबर में आए तो उसका ग्राफीय निरूपण आएगा संपाती। अब कहिएगा संपाती कैसे होता है? तो एक ही रेखा पर दोनों का ग्राफ जो होगा, एक ही रेखा पर सभी बिंदु आ जाएगा, सभी बिंदु एक ही रेखा पर आ जाएगा। उसका हल के बारे में पूछेगा तो हल क्या होगा? अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, x और y का केवल एक मान नहीं निकलेगा, बहुत सारा मान हो सकता है। ठीक है, तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अब संगत होगा कि असंगत होगा, तो क्या होगा? संगत होगा। क्या होगा जी? संगत। अब विरोधी होगा कि अविरोधी होगा कि आश्रित होगा, तो इसको कहेंगे आश्रित कहेंगे, क्योंकि सब एक ही बिंदु पर है। ठीक है, सब एक ही बिंदु पर है। अब इसके बाद a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 रहे, तो इसका ग्राफ अगर निरूपण करेंगे तो एक दूसरे के समांतर रेखा आता है। एक दूसरे के कैसा रेखा आता है? समांतर रेखा। ये कभी रेखा प्रतिच्छेद नहीं करेगा। ठीक है, दोनों से समीकरण से दो रेखा आएगा, दोनों क्या होगा? समांतर होगा। अब हल के बारे में कहेगा तो कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कोई हल नहीं। अब इस संगत होगा कि असंगत होगा, तो इसको कहेंगे असंगत। और विरोधी और विरोधी आश्रित क्या होगा? विरोधी होगा। संगत और असंगत क्या होता है इसके बारे में जानिए कि जिसका हल होता है, ठीक है, जिसका हल होता है उसे संगत कहते हैं। तो देखिए, तो इसका हल अद्वितीय हल है या केवल एक हल, तो हल आ रहा है ना जी, तो क्या कहलाएगा? संगत कहलाएगा। अद्वितीय हल चाहे केवल एक हल आ रहा है, हल होता है तो संगत। अपरिमित रूप से अनेक हल, अनेक हल निकल रहा है ना, तो जिसका हल होता है उसे क्या कहेंगे? संगत कहेंगे। जबकि जिसका हल नहीं होता है उसे असंगत। तो केवल इसी का हल नहीं होता है, कोई हल नहीं, तो जिसका हल नहीं होता है उसे क्या कहेंगे? असंगत। क्वेश्चन आप लोग के दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन में है कि एक रैखिक समीकरण का घात होगा। तो देखिए, रैखिक समीकरण का घात एक होता है। रैखिक समीकरण का घात क्या होता है? रैखिक समीकरण क्या, जैसे मान लेते हैं 2x + 3y = 5 लिख दिए। ठीक है, तो इस समीकरण में x और y चर है, तो चर इसका घात कितना है जी? 1 है। तो रैखिक समीकरण का घात कितना होता है? 1 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन में है कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है? तो y अक्ष से दूरी बोला है ना जी, तो y अक्ष से दूरी भुज या x निर्देशांक कहलाता है। y अक्ष से दूरी क्या कहलाता है? भुज या x निर्देशांक कहलाता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि दो रेखाएं संपाती हो। यदि, ठीक है, दो रेखाएं संपाती हो तो उनके क्या होगा? अनेक हल होगा, कोई हल नहीं होगा, अद्वितीय हल होगा, हल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो इसका आंसर होगा अनेक हल होगा। क्या होगा जी? अनेक हल होगा। ठीक है, संपाती रेखा होता है तो क्या होता है? अपरिमित रूप से अनेक हल। संपाती रेखा को क्या लिखवाए है? अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है
कि यदि दो रैखिक समीकरणों के आलेख एक बिंदु पर कटे, यानी एक बिंदु पर कटे यानी प्रतिच्छेदी रेखा हो, ठीक है, तो समीकरण निकाय निम्नलिखित में से किस प्रकार होगा? ऑप्शन के अनुसार विरोधी होगा कि अविरोधी होगा कि आश्रित होगा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन के अनुसार होगा अविरोधी होगा। क्या होगा जी? अविरोधी। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन में है कि दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो उनके समीकरण युग्म का हल होगा। ऑप्शन जैसा कि देख सकते हैं, अद्वितीय, अनेक, दो या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? अद्वितीय होगा। क्या होगा जी? अद्वितीय होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म का हल कौन सा होता है? तो दो चरों में रैखिक समीकरण का हल एक बिंदु पर होता है, कहीं ना कहीं एक बिंदु पर क्या होता है? प्रतिच्छेद करता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में है कि दो चरों में एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है। देखिए ये वाला क्वेश्चन, दो रैखिक समीकरण 2x + 3y - 6 = 0 दिया है। ठीक है, तो इसको हम 2x + 3y = 6 लिख सकते हैं। अब ऑप्शन के अनुसार देखिए, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 3 2, ऑप्शन नंबर बी दिया है 2 3, ऑप्शन नंबर सी दिया है -3 और -2, ऑप्शन नंबर डी दिया है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो इसको देखिए, इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे कि x और y का मान बैठाएंगे। ठीक है, अगर x का मान जो भी ऑप्शन के अनुसार से बैठाएंगे, अगर 6 आ गया तो वही आंसर क्या होगा? सही होगा। x शुरू बार में पहला ऑप्शन बैठा रहे, x के मान कितना? 3, तो 2 गुणा 3 हो जाएगा, जोड़ 3 गुणा 2, तो 3 दूनी 6, जोड़ 3 दूनी 6, 6 6 12, कितना आना चाहिए? 6। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए, तो 2 गुणा x के मान 2 बैठाएंगे, 3, y का मान कितना बैठाएंगे? 3, 2 दूनी 4, 3 तिहाई 9, 9 4 13, आना कितना चाहिए? 6। ऑप्शन नंबर बी भी क्या होगा? गलत होगा। सी बैठा के देखेंगे, 2 गुणा -3 जोड़ 3 गुणा -2, 3 दूनी -6, यहाँ भी -6, -12, आना कितना चाहिए? 6। ये भी गलत है। इनमें से क्या होगा? कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। जैसा कि अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 का हल होगा यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो जब a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं रहता है तो क्या होता है जी? अद्वितीय हल होता है। क्या होता है? अद्वितीय हल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक y हो, इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक है y। ठीक है, और कहा है कि दहाई का अंक x हो। दहाई का अंक क्या हो? 1। दहाई का अंक लिख दिए x। तो कह रहा है कि संख्या अभिष्ट संख्या होगी। तो हम बताए हैं कि जब 2 गो अंक रहता है, इकाई और दहाई रहता है, तो 2 अंकों की संख्या बराबर 10 गुणे दहाई जोड़ इकाई होता है फार्मूला। ठीक है, 10 गुणा दहाई जोड़ इकाई। तो यानी डायरेक्ट इसको 10 और दहाई का मान x और इकाई का मान y हो गया। 10x प्लस का होगा y हो जाए। क्वेश्चन में है कि 3x + 2y = 10, 3x + 2y बराबर दिया है 10 और इसमें दिया है और x बराबर दे दिया हुआ है 2, x बराबर दिया है 2। तब बोल रहा है ना कि y का मान होगा। तो देखिए जी, जहां x है ना वहां 2 बैठा दीजिए, तो 3 गुणा x का मान 2 जोड़ 2y बराबर 10, 3 दूना 6 जोड़ 2y बराबर, तो अब 2y निकालेंगे ना तो 10 और प्लस में 6 है ना तो माइनस में 6 हो जाएगा, तो 2y बराबर 4। तो y का मान निकालेंगे तो
4/2, 2 दूनी के 2 आंसर हो गया। y का मान कितना होगा 2 होगा। अगला क्वेश्चन में है कि समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो इनके हल क्या होंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक, जब तीनों स्थिति बराबर हो जाता है, तीनों अनुपात बराबर हो जाता है तो अपरिमित रूप से अनेक हल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनेक हल। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में है कि यदि x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0 और ax प्लस a माइनस b इंटू वाई बराबर 10 का अनंत हल है। देखिए जी x प्लस 2y बराबर दिया, x प्लस 2y माइनस 5 बराबर दिया है 0 और दिया है ax प्लस a माइनस b इंटू वाई बराबर दिया है 10। तो एक साइड कर दीजिए, चाहे इसको इधर कर दीजिए चाहे इसको इधर कर दीजिए, तो x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 5। ठीक है, बात मत करो जी, ओए बात मत करो। तो x प्लस 2y बराबर का होगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होता है, अब क्या कहा है इसमें कि अनंत हल है ना जी, तो अनंत हल के लिए, अनंत हल के लिए क्या होता है शर्त, a1 बटे बराबर a1 के मान यहाँ काम करेगा 1, x के आगे कुछ नहीं है तो क्या है 1 बटा में a बराबर b1 का काम करेगा 2 और b2 का मान काम करेगा, जिसमें y लगल हो b का मान काम करता है जी। ठीक है, अब c1 का मान काम करेगा 5, c2 का मान काम करेगा 10। तो देखिए 1 बटे ए बराबर 2 बटा ए माइनस बराबर 1 बटा में 2। ठीक है, बराबर 1 बटे में 2, तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए 4a माइनस b, तो हो जाएगा 2a हो जाएगा बराबर a माइनस b। तो अब 2a सबको इधर ले आ देते हैं, माइनस ए और प्लस बी बराबर 2 गो ए में से 1 गो ए घटेगा, 1 गो ए बचेगा, 1 गो ए बचेगा और प्लस में बी बराबर 0। ऑप्शन नंबर देख सकते हैं आप लोग, a प्लस बी बराबर 0। ऑप्शन नंबर क्या होगा डी हो जाएगा। जैसा कि आप लोग के दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है कि k के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर दिया हुआ है 9। अब फिर दिया है कि 2x प्लस ky बराबर दिया है 18 संपाती होंगे। तो जब समीकरण संपाती होते हैं तो उस संपाती के लिए क्या लिखते हैं जी, संपाती रहने पर क्या लिखते हैं कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे बराबर c1 बटे c2। ठीक है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 लिखते हैं। a1 के मान 1। ठीक है, x नहीं लिखते हैं, जिसमें x हो ये a का मान, जिसमें y हो b का मान, जिसमें x y नहीं हो उस c का मान होगा। ठीक है, तो देखिए x का मान यहाँ x के आगे क्या है 1 है, तो 1 बटा क्या हो जाएगा 2 बराबर b1 बटे b2, तो 2 बटा k हो जाएगा c1 बटे c2 9 बटे 18। ये कटेगा 1 बटे 2 बार में, चाहे इसके साथ बराबर कर दीजिए चाहे इसके साथ बराबर करिए, तो उतना ही ना है जी। तो k में 1 से गुणा करेंगे 2 दूनी के 4 आंसर, k का मान क्या आएगा 4 आएगा, हो गया। अगला क्वेश्चन में है कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0 चर कह रहा है कि चर वाला समीकरण होगा यदि, तो देखिए चर वाला समीकरण कब होगा, ठीक है, जब a का मान 0 नहीं होगा, b का मान 0 नहीं होगा। अगर मान लेते a का मान 0 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, अगर a का मान 0 हो जाएगा तो 0 में x से गुणा करेंगे तो चर तो हट जाएगा, y का यहाँ b का मान 0 हो जाएगा तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, केवल क्या बचेगा c बचेगा और अचर बचेगा ना, c क्या होता है अचर होता है। तो अब देखिए तो इसका आंसर क्या होगा, a 0 नहीं होना चाहिए और b 0 नहीं होना चाहिए, चर x y z। ठीक है, आगे क्लास में बड़ा क्लास में पढ़ेगा चर x y z। ठीक है, और अचर a b c d, देखो a b c d अचर है, x y क्या है चर है, a b c क्या है अचर है। ठीक है, यहाँ एक जगह गिनती हो सकता है ना, तो यहाँ अचर है और x y क्या है चर है,
जेड भी चर, तो जेड नहीं ना होगा क्योंकि दो चर वाले समीकरण ना हम पढ़ रहे हैं। तो a बराबर अगर हम 0 ले लेंगे तो x तो हट जाएगा, 0 हो जाएगा। y बराबर 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा ना। तो केवल c बचेगा, तो अचर बचेगा। हमको चर में समीकरण पूछा है तो 0 होता है, तो अचरे ना होगा। तो हमको चर में पूछ रहा था, चर कब होगा? जब a का मान 0 नहीं होना चाहिए। कुछ भी हो सकेगा, माइनस में रह सकता है, चाहे प्लस में रह सकता है, बाकी जीरो नहीं, 0 को नहीं रखना है। और y का मान 0 नहीं रखना है, तब ना चर होगा। 0 हो जाएगा तब 0/1 माने 0 है ना, नहीं रख सकते हैं ना अनंत। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि दो रेखाएं समांतर हो तो उनके हल क्या होंगे? दो रेखाएं समांतर होती है तो हल क्या होता है? कोई हल नहीं होता है। जब दो रेखाएं समांतर होती है तो कोई हल नहीं होता है। ठीक, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि k के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 7, x + 2y बराबर क्या है? 7 है। और दूसरा है कि 2x + ky = 18। देखिए दो बार नहीं कह रहा है कि 2x + ky = 14 है जी। कितना है? 14 के अनंत के संपाती होंगे। तो संपाती कब होता है? संपाती कब होता है? जब a1 = b1 नहीं बराबर c1/c2 रहे। a1 माने तीनों बराबर है तो a1 के मान 1, x के आगे कुछ नहीं है तो कहा 1 है। 1/b1/b2 2/k 7/14, ये भी कटेगा। इसका भी आंसर क्या आएगा? k = 4 आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि युगपत समीकरण, अरे युगपत 2x + 3y बराबर दिया है 5, तो नहीं कुछ बुलवा देगा। अब 4x + 6y बराबर दिया है 9, तो बोल रहा है ना ऑप्शन के अनुसार कि क्या होंगे? कोई हल नहीं होगा, अद्वितीय हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम जांच करेंगे a1/a2 करके। तो 2 कितना हो जाएगा? 4, यानी 1/2। b1/b2 करके जांच करेंगे तो 3/6, 1/2। c1/c2 करके देखेंगे 5/9। 5 कितना होगा? c1/c2 कितना हो जाएगा? 5/9। अब देखिए तो ये दोनों बराबर है, बाकी ये बराबर a1/a2 बराबर b1/b2 है। 1/2 1/2 बराबर है। ठीक है, यानी a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बाकी बराबर नहीं है c1/। तो अब जो ये स्थिति आता है तो क्या होता है? कोई हल नहीं होता है। क्या होता है जी? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण युग्म के आलेख संपाती हो तो उसके कितने हल होते हैं? अगर समीकरण के युग्म के हल जो है संपाती होता है तो कितने हल होते हैं? अनेक हल होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा। अरे मत बोलो। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है यदि रैखिक समीकरण युग्म के आलेख प्रतिच्छेदी हो तो समीकरण युग्म क्या होते हैं? संगत होते हैं, असंगत होते हैं, कि आश्रित होते हैं, कि इनमें से कोई नहीं? संगत होते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है रैखिक समीकरण का आलेख किस प्रकार का होता है? बिंदु होता है, कि एक सरल रेखा होता है, कि टेढ़ा रेखा होता है, वक्र रेखा होता है? इनमें से कोई नहीं, एक सरल रेखा होता है। अगर एक सीधी रेखा में आएगा तो ग्राफ सही है, नहीं तो ग्राफ का है गलत है। हाँ, सीधी रेखा में आता है, मतलब किसी भी तरह से ऐसे आए, चाहे ऐसे आए, चाहे किसी तरह से ऐसे ही आए, सीधी रेखा में आता है ग्राफ। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में कि दो चर x y में रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 के कितने अधिकतम हल संभव है? ठीक है, देखिए ax + by + c = 0 है ना जी, इसमें कितने हल संभव है? तो जब एक समीकरण दिया रहेगा तो अनंत हल। ठीक है, अगर दो समीकरण दिया रहेगा तो चेक करेंगे,
कि एक हल है, अनंत हल है या कोई हल नहीं है। जब एक समीकरण दिया है तो क्या होगा, अनंत हल। इस पर देखिए उदाहरण बताते हैं। 2x + 3y बराबर मान लेते हैं 5, ठीक है। तो कोई एक चर को इधर भेजिएगा ना जी, तो x बराबर 5 - 3y बटा में। तो अब बताइए y के कुछ भी मान रखिएगा तो x का मान निकलेगा, है ना जी। तो गिनती के कोई भी संख्या रख सकते हैं, माइनस में चाहे प्लस में कोई भी रख सकते हैं। तो अगर y के मान रखेंगे तो x के निकलेगा। और गिनती क्या होती है, अनंत होती है, तो इसलिए इसका अनंत हल होगा। ठीक, एक समीकरण का अनंत हल। हाँ, एक समीकरण रहेगा तो अनंत हल, दू गो रहेगा तो बिना बनैले, दू गो समीकरण रहेगा तो चेक करेंगे A1/A2 B1/B2 से।